अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ बेसिकली एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम वर्टिसेस कहते हैं और सेट ऑफ लाइंस होती हैं जिनको हम एजेस कहते हैं। और ये सेट ऑफ लाइन जो है इन वर्टिसेस या पॉइंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा एक ग्राफ जो है वो बनता है। फार्मूले का देखें तो ग्राफ जो है ये दो फाइनाइट सेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहला सेट जो है वो v इज इक्वल टू वी ऑफ जी, यानी कि वर्टिसेस का सेट होता है जिसको हम पॉइंट्स या नोड्स भी कहते हैं। और दूसरा सेट जो है वो एजेस का सेट है। e इज इक्वल टू ई ऑफ जी ऑफ एजेस सेट है वेयर ईच एज कोरस्पॉन्ड टू ए पेयर ऑफ वर्टिसेस, यानी जो एक लाइन दो पॉइंट्स को, दो नोड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करेगी उसे हम ग्राफ का एज कहेंगे। तो हमारा जो ग्राफ है ये दो सेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ वी है और सेट ऑफ एजेस हैं। वर्सेस हमारे पास v1 2 3 4 और 5 हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं v1 है, ये v2 है, ये आपका v3 है और ये v4 और ये v5 है। और एजेस हमारे पास हैं e1 e2 e3 e4 e5 और e6, यानी कि एजेस वो लाइंस हैं जो कि हमारी इन वर्सेस को या इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होनी है ग्राफ के अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बार बार जो है आगे फ्यूचर के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होंगी। तो एक एज जो है कनेक्ट करेगा इधर वन और टू वर्सेस को, जिसको हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एज हमारा ई वन जो है पीछे एग्जांपल के अंदर ई वन दो वर्सेस को कनेक्ट कर रहा है, तो हम इसके ये वी वन और वी टू इसके एंड पॉइंट्स हैं। और ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो उसको हम लूप कहते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एज E6 जो है ये एक लूप है जो कि अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है। और ऐसे दो वर्टिसेस जो कि एक एज के साथ कनेक्ट हैं, हम इन दो वर्टिसेस को एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। और अगर लूप की शक्ल के अंदर आपका वर्टिसेस अपने आप के साथ ही अटैच है तो इसको हम एडजेसेंट टू इटसेल्फ कहेंगे। इस तरह एक एज को हम कहते हैं कि ये इंसिडेंट है ऑन ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर हमारा E1 जो है ये इंसिडेंट है V1 और V2 पे, यानी जिन दो पॉइंट्स को एज कनेक्ट करेगा ये इनके ऊपर इंसिडेंट होगा। और ऐसा वर्टेक्स जिसके कोई भी एज इंसिडेंट ना हो उसे हम आइसोलेटेड कहते हैं, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में V5 या आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाएगा। और पॉइंट सिक्स है हमारे पास के टू डिस्टिंक्ट एजेस को हम जो कि सेम जिनके एंड पॉइंट्स हों उनको पैरेलल एजेस कहते हैं, यानी ऐसे दो एजेस जिनके एंड पॉइंट सेम है उन्हें हम पैरेलल एजेस कहेंगे। हमारी जो लास्ट एग्जांपल है इसमें पैरेलल एजेस E2 और E3 हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम है V1 और V4। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग ग्राफ formally by specifying its vertex set, its edge set and a table giving the edge endpoint functions। ये हमारे पास ग्राफ है, इसके हमने वर्टेक्स सेट निकालना है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स इसके अंदर मौजूद हैं वो हम मेंशन करेंगे V1 V2 V3 और V4। और एज सेट इसके अंदर E1 E2 और E3 तीन सेट ऑफ एजेस हैं। एज एंड पॉइंट फंक्शन है, उसका हम टेबल बनाएंगे कि हर एक एज का हमने एंड पॉइंट बताना है। फॉर एग्जांपल एज E1 है तो इसका एंड पॉइंट V1 V2 है, एज E2 का एंड पॉइंट V1 V3 है और एज E3 का एंड पॉइंट हमारे पास, क्योंकि ये लूप है तो इसका एंड पॉइंट एक ही होगा V3। मजीद हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि फॉर द ग्राफ शोन बिलो फाइंड ऑल एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन V1, कि हमने वो तमाम एजेस जो कि V1 के ऊपर इंसिडेंट है वो फाइंड करने हैं, वो E1 E2 और E7 है। उसके बाद फाइंड ऑल वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V3। अब V3 के साथ हमने देखना है कि कौन से वर्टिसेस या एडजेसेंट है, यानी इसके साथ कौन से वर्टिसेस अटैच्ड हैं, तो वो हमारे पास V1 और V2 है। क्योंकि एक हमारे पास एज है E6 जो कि V2 के साथ कनेक्ट कर रहा है V3 को, और एक एज है E7 जो कि V1 के साथ कनेक्ट कर रहा है।
फाइंड ऑल लूप्स, तो लूप्स हमारे पास अभी E1 और E3 हैं यहाँ पे। फाइंड ऑल पैरेलल एजेस, ऐसे एजेस जिनके एंड पॉइंट सेम हो, तो वो हमारे पास E4 और E5 हैं। फाइंड ऑल आइसोलेटेड वर्टिसेस, तो आइसोलेटेड जिसके कोई भी एज कनेक्ट नहीं कर रहा, वो हमारे पास V4 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स हम कैसे निकालते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एजेस उस वर्टेक्स के ऊपर इंसिडेंट होंगे वो उसकी डिग्री होगी। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि लेट जी बी ए ग्राफ एंड वी ए वर्टेक्स ऑफ जी। द डिग्री ऑफ वी डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ विद इन parentheses v equal the number of edges that are incident on v which an with an edge that is loop counted twice। तो अगर किसी ऐसे वर्टेक्स के ऊपर लूप हो तो उसको हमने 2 दफ़ा काउंट करना है। The total degree of G is the sum of the degrees of all the vertices of G। अब अगर किसी ग्राफ की हमने टोटल डिग्री निकालनी है तो उसके जितने वर्टिसेस होंगे उन सब की हम डिग्री जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको आपस में सम निकालेंगे तो वो हमारे पास उस ग्राफ की डिग्री जो है वो काउंट होगी। और डिग्री ऑफ लूप जो है उसको हमने 2 दफ़ा काउंट करना है। इससे रेलिवेंट हम एग्जांपल देखते हैं। जी हमारे पास एग्जांपल है कि फॉर द ग्राफ शोन बिलो डिग्री ऑफ V1 जो है वो क्या है। डिग्री ऑफ V1, क्योंकि जो कोई भी इसके साथ एज या इंसिडेंट नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो इसकी डिग्री 0 होगी सिंस V1 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। डिग्री ऑफ V2 जो है वो क्या है कि V2 के साथ हमने देखना है कितने एजेस हैं वो इसके ऊपर इंसिडेंट हैं। तो E1 और E2 दो एजेस हैं तो इसकी डिग्री 2 होगी। इस तरह डिग्री ऑफ V3 दो ये हमारे पास एजेस हैं और एक लूप है, तो लूप को हमने 2 दफ़ा काउंट करना है तो हमारे पास डिग्री ऑफ V3 4 है। जब हमने टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ जी जो है वो फाइंड करनी है तो डिग्री ऑफ V1 V2 और V3 को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 0 + 2 + 4 6 हमारे पास इस ग्राफ की टोटल डिग्री जो है वो फाइंड हो गई। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ग्राफ का। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।